राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। ठाकुर जी खुद चाहें तो वो अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, बखान नहीं कर सकते। आप सबसे निवेदन है जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। आज की कथा को यहां से प्रारंभ करते हैं। ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजी काल था। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, रेलगाड़ी, और उसमें से एक अंग्रेज निकला। स्टेशन के बाहर आया तो क्या देखा कि एक महात्मा बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके माला कर रहे हैं। अंग्रेज ने तुरंत कहा, ए बाबा, ये क्या लिए हो हाथ में? माला को देख के कहा, क्या लिए हो? तो बाबा जी ने कहा, वो कंधा पे बंदूक टांगे। तो अंग्रेज, बाबा जी बोले, तुम्हारे कंधा पे क्या है? अंग्रेज बोला, ये मेरा हथियार है। तो महात्मा बोले कि ये मेरा हथियार है। ये माला क्या है? हथियार। कबीरदास जी ने कहा भी है एक साखी में, माला मन से लड़ परी तू का छाड़त मोय, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये माला क्या है? वैष्णव का हथियार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा, अगर इनसे लड़ना है तो हाथ में माला रूपी हथियार का होना जरूरी है। अंग्रेज ने कहा, तुम्हें ये किसने दी? महात्मा बोलो, तुम्हें बंदूक कौन दी? अंग्रेज बोलो, हमें सरकार ने बंदूक दी। महात्मा बोले, अगर तुम्हें सरकार ने दी तो हमें सांवरे सरकार ने दी है, हमें भी सरकार ही ने दी है जमाला। हमें किसने दी है? सांवरे सरकार ने। अंग्रेज ने तीसरा प्रश्न किया, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? माला। महात्मा बोले, तुम्हारा हथियार का कर सकत। अंग्रेज ने बंदूक उतारी, कंधा से घोड़ा चढ़ाओ, टगर दबाओ। पेड़े पे एक चिरज्जा बैठी थी, जो मर गई। बोले, हमाओ हथियार जो कर सकत। अब तुम्हाओ हथियार बताओ क्या कर सकत। महात्मा उठे, माला माथे से लगाई, और जो मरी चिरज्जा पे धरी, चिरज्जा फुर्र से उड़ गई। बोले, हमारी माला जो कर सकत। हमारी माला मुर्दे में प्राण फूंक सकती है। और इसके इतिहास कथाएं हैं कि भगवान के नाम ने मुर्दे भी खड़े कर दिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सब जानते हैं। लगभग आपको यह भी पता है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके माताजी पिताजी का देहांत हो गया तुरंत। तुलसीदास जी के माता पिता तुरंत मर गए थे। एक चुनिया नाम की दासी ने उनको पाला। कुछ दिन में वो भी मर गई। लोगों ने कहा, ये तो बड़ो अभागो है रे, मताई को खा गाओ, बाप को खा गाओ, और जे ने पालो वही को खा गाओ, इसको गांव के बाहर निकालो। तुलसीदास जी को गांव के बाहर निकाल दिया। गांव के बाहर झुपड़िया बनाए आनंद से भजन कर रहे थे। उसी समय एक घटना घटी। उस गांव में एक लड़के की शादी हुई और 6 महीने बाद वो लड़का मर गया। पहले हमारे यहां सती प्रथा थी। अगर पति मर जाता था तो पत्नी को साथ में जला देते थे जिंदा। राजा राम मोहन राय ने
जाप प्रथा बंद कराई। आप औरों ने पढ़ी हुई है, 7वीं की सहायक वाचन में हती। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करवा दी। पर उस समय तो चलती थी जब गोस्वामी तुलसीदास जी थे। तो गांव के लोग उस लड़के को लेकर जलाने जा रहे थे मरघट। अब वो महिला श्रृंगार करके पीछे पीछे सती होने जा रही थी। अब जिसका जवान बेटा मरेगा तो रोना धोना तो हो गई। तुलसीदास जी अपनी झुपड़िया के बाहर निकल आए। वो महिला ने देखो कि ब्राह्मण हैं, प्रणाम कर लें, अब मरने तो है। तो जैसे ही तुलसीदास जी को प्रणाम करो, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले वास्तव में यार तुलसी तुम पागल ही हो, बताओ को पति मरो धरो बरबे जा रहा हो और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे निकर गाओ मुंह में से क्या करें। बोले कैसे निकर गाओ। बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया हमें ढोंगी पाखंडी झूठो चोर जो कहने सो कह लो, पर हमारे राम को झूठो ने कहो। गांव के बोले तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा, आज जो फैसला हो जो बहुत हो गई। हमने अपनी सब सुनी पर हम भगवान के बारे में गलत नहीं सुन सकते। गांव के बोले हम मुर्दा तो उतार रहे तुलसी, अगर आज कछु चमत्कार ने भाव तो मुर्दा तो बार है बाद में, पहले तुम्हें धर दे जिंदा है तई लोग हर गया। तुलसीदास जी बोले उतार दो मुर्दा। और जो मुर्दा उतारा तुलसीदास जी ने कही बैठ जाओ सब जने गोला बना के कहो राम राम राम। सब कहने लगे राम राम राम। तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसुआ भर के मुर्दा के कान के गए, बोले राम। वो मुर्दा उठ के बैठ गया। जो लोग कह रहे थे राम, वे ही कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम झूठो नहीं है। और वही दिन से अपने ते जो नियम बन गओ कि आज भी घर से मुर्दा उठा थे और बीच में उतार हो जाते। जो तुलसीदास जी के ते की परंपरा आए आ गई समझ में। सुकन गांव ने कहा जहां मुर्दा ने उतरत कहा बीच में उतरत है कि नहीं उतरत। या तुलसीदास जी की परंपरा आए। और मुर्दा उतारो कहां चाहिए, मुर्दा उतारो चाहिए बेल के पेड़ के नीचे। ऐसो शिव महापुराण में लिखो है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को वचन दो है कि अगर मरे आदमी पे बेल की छायरी पड़ गई, चाहे उसका कोई क्रियाकर्म विधि विधान से ना हो पाया हो, अगर मरे आदमी पे बेल की छायरी पड़ गई तो शंकर जी के तो को हाथ पकड़ के हम भगवान के ले जाए मिलवावे। चाहे वो की 13 भाई हो, चाहे पिंडदान ने हो पाओ हो, कौन क्रिया ने भाई हो, पर बेल की छायरी पड़े मरे आदमी पे और अपन उन्हें उतार देते रे मगुआ तारे। सुबह अगले जन्म में महादारू खोर पैदा होत, अपन उतार देते बेरी तरह सुबह महा लड़ंखा होत अगले जन्म में नहीं होत। मुर्दे को सिर्फ और सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतारना चाहिए। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति जानते हैं आप लोग कहां से है? भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? अभी हमसे किसी ने पूछा था महाराज बेल शंकर जी को तो प्यारो काय है। हमने कहा हम मंचई से बता देंगे तो सबको पता लग जाएगा। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति है लक्ष्मी जी के स्तन से। लक्ष्मी जी ने अपनो स्तन काट के शंकर जी को चढ़ा दो तो
और शंकर जी ने ले जाके वो स्तन जमीन में गड़ा दो, उस बेल को पेड़ होगा। लिखा कहां है? बिल्व महत्व में और श्री सूत्र में। जो श्री सूत्र का पाठ करते हो उसमें आया है और बिल्व महत्व में आया है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम अस्य पूर्वाम रथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदनी। लंबो है तो मोरे का करने समझ में आ रहा हो हम क्या दाएं भाई प्रमाण भर दे दो को तो लिखो है। एक बात भर ध्यान से सुन लो माताएं और पुरुष वर्ग, कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाके सीधा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे नहीं चढ़ाओ चाहिए। और अक्सर करके आदमी सीधो बेलपत्र पिंडी पे ही धरत है, धरत के नहीं धरत। कभी भी भूल के भगवान शंकर को सीधा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और आदमी मंदिर जाके सीधो जल शंकर जी की पिंडी पे ढारत है, ढारत के नहीं ढारत। अब हमारी ना मानो तो से महापुराण उठा लाओ, क्योंकि कोरी काल्पनिक बात कभी हम करते नहीं है, बिना प्रमाण के कोई शब्द हम बोलते नहीं है। शिव महापुराण में सृष्टि खंड में आओ है श्लोक, भगवान शंकर की जो पिंडी है ओके बीच में चंड को निवास होते। चंड श्लोक पढ़ लो। बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवेत, ऐसा लिखा है। तो जो भी भगवान शंकर की पिंडी पे डायरेक्ट जल चढ़ाता है या बेलपत्र चढ़ाता है उसकी बुद्धि में चंड बैठ जाता है। हम लोग इतनी पूजा पाठ कर रहे पर बताओ कछु सुधार हो रहा हो? स्वभाव जाई के ताई है, व्यवहार जाई के ताई है। पूजा के बाद तो सुधार होना चाहिए जीवन में, पर अपने कोई सुधार नहीं और बिगड़ा तोड़ जा रहा हो घर को माहौल। जैसे ही पूजा हो रही हो लड़ाई और ठनक जा रही। देखो गोली गोली होती है, अगर सही गोली खाओगे तो ठीक हो जाओगे, और बई गोली कहूं जहर की बद गई बताओ तो मर जाओ कि नहीं मर, भली गोली आए। एक गोली में प्राण भी बच जाते हैं और एक गोली में प्राण चले भी जाते हैं। अगर पूजा पाठ की थोड़ी सी क्रिया बिगड़ गई तो गड़बड़ हो जाए। तो ध्यान से सुन लो ये दो बातें। आज के बाद जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो पहले 3 बार जल जलेहरी पे चढ़ाना। 3 बार जल जलेहरी पे, सीधो जल नहीं चढ़ाइयो कहूं शंकर जी की पिंडी पे। और जब भी बेलपत्र चढ़ाना तो 5 बेलपत्र कम से कम शिव जी के पत्र न मिले तो ऐसा भी विधान है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर धोकर तुम फिर चढ़ा सकते हो।